नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मोटिवेशन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल के माध्यम से सभी गवर्नमेंट जॉब की रियल और ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भर्ती 2023 के बारे में, यानी CISF जो भर्ती आई है CISF की तरफ से ड्राइवर के पदों पर 451 पदों पर। ठीक है, 451 टोटल पद यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं CISF की तरफ से। उन्हीं सभी पदों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन अभ्यर्थी उन फॉर्म को भर सकता है, उसमें योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र सीमा क्या मांगी गई है, लंबाई क्या मांगी गई है, और उसमें फिजिकल में जो दौड़ होगी, टेस्ट मांगी जाएगी, उसमें क्या होगा। ठीक है, फिजिकल उसका टफ है या आसान है, और आवेदन शुरू हो गए हैं, उसकी अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, सारे इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा और आपको इसका ऑफिशियल नोटिस पर लेकर के चलूंगा। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिस में ही दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर लेते हैं। गाइज, ये रहा वो ऑफिशियल नोटिस जो CISF वालों की तरफ से जारी किया गया है। अब देखिए, ये 451 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है, और इसके आवेदन 23 जनवरी से जो है भरे जा रहे हैं, यानी फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं इसके 23 जनवरी से, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी। यानी देखिए, जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं, देखिए इसमें सैलरी क्या मिलेगी आपको। इसमें सैलरी जो दी जाएगी वो 21,700 रुपये से 69,100 के बीच में यहाँ पर आपकी रहने वाली है। स्टार्टिंग में आपको 21,700 रुपये मिलेगी, फिर उसके बाद ये बढ़ती बढ़ती जैसे आप इसमें जॉब करते रहेंगे तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, यानी लेवल 3 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें हम आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथियों, अगर बात करें देखिए शारीरिक मानक परीक्षा की, तो पहले जो होगी PST होगी। ठीक है, और उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी PET। उसके बाद आपका दस्तावेजीकरण होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी आपको जो है वाहन चला करके दिखाना है वहाँ पर। फिर उसके बाद में आपका लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, यानी आपका रिटर्न टेस्ट होगा। फिर उसके बाद आपका चिकित्सा परीक्षण होगा यानी मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद ही जो है आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करूंगा, पर उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब देखिए, अगर बात करें आपका जो टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा जो होगी वो OMR पर भी हो सकती है और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकती है। अभी कुछ इसका जो है क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन वो लिख रखा है कि OMR सीट पर भी हो सकती है और कंप्यूटर पर भी परीक्षा ली जा सकती है। और परीक्षा जो होगी वो केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही आपको देखने को मिलेगा उसका पेपर। साथियों, अगर बात करें रिक्तियों की, तो देखिए आपको 451 पद आपको मिल रहे हैं इसमें। पर देखिए, आरक्षक चालक की जो सीधी भर्ती है उसमें जनरल वालों के लिए 76 वैकेंसी है, और SC वालों के लिए 27 वैकेंसी है, ST वालों के लिए 13 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 49 वैकेंसी है, और EWS वालों के लिए 18 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 183 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। और साथियों, बात करें अगर आरक्षक चालक सह पंप ऑपरेटर की, अर्थात अग्निसेवकों के लिए चालक, जो अग्निसेवकों के लिए चालक होते हैं ना, उनकी भर्ती के लिए बात करते हैं, तो जनरल वालों के लिए 111 वैकेंसी, और SC वालों के लिए 40 वैकेंसी, और ST वालों के लिए 19 वैकेंसी, OBC वालों के लिए 72, और EWS वालों के लिए 26, और टोटल मिलाकर यहाँ पर 266 वैकेंसी मिल रही है। और देखिए, ये 10% जो होता है भूतपूर्व सैनिकों के लिए होती है, यानी देखिए इसमें वैकेंसी जो 18 है और इसमें 27 है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, लिखित परीक्षा होगी या फिजिकल होगा या ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए, आपका पहले PST होगा, उसके बाद PT होगा, फिर उसके बाद दस्तावेजीकरण होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यानी मुझे लगता है कि एक ही दिन ये सारे काम होने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगी, कुछ समय दे दिया जाएगा 1 या 2 महीने का। फिर उसके बाद जो है आपका मेडिकल होगा। अगर बात करें आयु सीमा की, तो जो अभ्यर्थी कम से कम 21 साल के हैं और अधिकतम 27 साल के हैं, वो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो है SC और ST वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी, SC ST वालों को, और OBC वालों को 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर 3 साल की छूट मिल रही है। साथियों, बात करें योग्यता की, तो देखिए सिंपल 10th पास इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 10वीं पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, पर उनके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो है गियर वाली मोटरसाइकिल का, ठीक है, और हल्के मोटर वाहन का, और हैवी मोटर वाहन का आपके पास DL होना चाहिए। कम से कम 3 साल पुराना DL होना चाहिए, और DL होने के साथ साथ DL आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। देखिए, भारी मोटर वाहन, यातायात वाहन अथवा हल्के मोटर वाहन और मोटरसाइकिल को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें साफ साफ कहा गया है। बात करें अगर देखिए शारीरिक मापदंड की, तो सभी देखिए सामान्य, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी यानी SC OBC और जनरल के अभ्यर्थी की यहाँ पर हाइट मांगी गई है 167 सेंटीमीटर। ठीक, और सीना जो है 80 से
85 सेंटीमीटर मांगा गया, यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर, यानी आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर देना होगा। और साथियों देखिए, और अन्य कैटेगरी के जैसे गढ़वाली हैं, गोरखा कुमाऊं हैं, इनके लिए 160 सेंटीमीटर, सिक्किम के, नागालैंड के, अरुणाचल प्रदेश के, त्रिपुरा के, मिजोरम के, मेघालय के, इनमें 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और सीना वही 78 सेंटीमीटर और फुलाकर 83 सेंटीमीटर, यानी 5 का फुलाव मांगा गया है इसमें भी। जो एसटी के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, उसकी हाइट इसमें 160 सेंटीमीटर मांगी गई है और सीना फिर वही 76 सेंटीमीटर और 81 सेंटीमीटर यहाँ पर फुला करके, ठीक है। और साथियों बात करेगा नेत्र दृष्टि की, तो मेडिकल में जो है बेहतर आँख के लिए आपका N6 होना चाहिए, खराब आँख के लिए N6, ये मांगा गया है निकट दृष्टि के लिए। और दूर दृष्टि के लिए बेहतर आँख 6/6 और खराब आँख 6/6, ये इसमें जो है मेडिकल में मांगा गया है। और साथियों बात करें टैटू की, तो आर्मी में जो नियम लागू होते हैं टैटू के हिसाब से वही इसमें भी लागू होंगे। सबसे पहले इसमें हाइट मापी जाएगी, उसके बाद PST होगा, PT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सारी चीज़ें बाद में होगी, सबसे पहले हाइट होगी। और साथियों देखिए बात करें आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा की, तो इसमें आपको जो है 800 मीटर दौड़ लगानी होगी 3 मिनट 15 सेकंड में, और आपकी जो लंबी कूद होने वाली है 11 फीट, ठीक है, 11 फीट लंबी कूद होगी। 3 अवसर आपको मिलेंगे, किसी एक चांस में आपको पास करना जरूरी है। ऊंची कूद होगी आपकी 3 फीट 6 इंच की, इसमें भी 3 अवसर मिलेंगे, किसी एक अवसर में आपको क्लियर करना होगा, पास करना होगा। इतना भारी फिजिकल नहीं है, बहुत आसान फिजिकल है। साथियों अगर बात करें इसके ट्रेड टेस्ट की, देखिए टेस्ट में देखिए हल्के वाहनों के लिए ड्राइविंग परीक्षा, जो हल्के वाहन वाले हैं जिनके पास हल्का वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है, उनकी 50 अंकों की यहाँ पर जो है परीक्षा होगी, और पास होने के लिए आपको 25 अंक लाने होंगे। और जो बाहरी वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा होगी, जिनके पास भारी वाहन का यानी HMV लाइसेंस है, उनकी 50 अंकों की परीक्षा होगी और 25 अंक उनको भी लाने अनिवार्य होंगे, यानी 50%, ठीक है। 50 का 50% होता है 25, ठीक है। और जो मोटर प्रणाली की व्यवस्था, जानकारी और वाहनों की हल्की मरम्मत करने की योग्य रखते हैं, ठीक है, उनके 30 नंबर की परीक्षा होगी और 15 नंबर यहाँ पर लाने अनिवार्य होंगे। साथियों अगर बात करें आपकी लिखित परीक्षा की, तो देखिए 2 घंटे का समय आपको लिखित परीक्षा में मिलेगा और 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 100 ही उसके अंक होंगे, ठीक है। 2 घंटे का प्रश्न पत्र आएगा और निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होगी, ठीक है। और सामान्य, EWS और ESM के जो अभ्यर्थी है उनको 35% अंक लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है, अनिवार्य है ये पास होने के लिए। और ST SC और OBC के अभ्यर्थी को 33% अंक लाने हैं, जरूरी अनिवार्य है ये। तो साथियों ये इसमें महत्वपूर्ण बिंदु थे।